एक बेहद ही खास मेहमान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में हैं। ओपी रावत साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। रावत साहब, सीधा सवाल ये है, आधार पहचान है हमारी, हमारी पहचान का आधार है, ये तो मैं मानता आ रहा था, पूरा देश मान रहा था। चुनाव आयोग आधार से क्यों कर रहा है इनकार? ये आपके समझ में आ रहा है? जी, आधार जो है वो आपकी पहचान का तो दस्तावेज है, लेकिन वो हर निवासी को मिल सकता है, भले ही वो किसी और देश का नागरिक हो और उनके पास है इस नागरिकता का। नहीं, आपकी आवाज बीच में कट गई थी रावत साहब, दोबारा से ये बात दोहराएंगे? आधार जो है अपनी पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं है, क्योंकि जो अन्य देशों के नागरिक भी भारत में रह रहे हैं उन्हें भी आधार मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि वो रह रहे हैं यहाँ, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, उनकी पहचान, उनका ईयर ऑफ बर्थ, उसके साथ आधार मिल जाएगा बायोमेट्रिक के साथ। और आधार को जो चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल से लिंक कर रहा था, फिर तो वो पूरी प्रक्रिया ही बेमानी हो गई। आधार के पोर्टल पर कहते हैं यही पहचान है आपकी, सिर्फ पहचान के लिए लिंक कर रहा था, क्योंकि अच्छा, सही है, मैंने कहा ना, आधार पहचान है आपकी, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये एसआईआर जो हो रहा है, मतलब ये समीक्षा, एक तो स्पेशल समरी रिवीजन हुई, वो जनवरी में पूरी हो गई थी, उसके बाद ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो ये समीक्षा हो रही है, क्यों हो रही है इस पर तो मैं आता हूं। पर 2003 में जो ये समीक्षा हुई थी, 2002 में दरअसल शुरू हुई थी, तब तो किसी दस्तावेज को जमा करने का कोई आदेश स्ट्रोक फरमान चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया था। अब क्यों? ये देखिए, ये समीक्षा जो है या रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल का, हर में नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो 1 अक्टूबर की तिथि में जो 18 साल के लोग होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि अब 1 जनवरी अकेला डेट नहीं रही, अब 4 डेट्स हो गई, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये अमेंडमेंट हुआ। तो उसके लिए 1 अक्टूबर को जो क्वालिफाई हो जाते हैं लोग, उनको वोटर बनाने, उन्हें एनरोल करने के लिए एक रिवीजन आवश्यक है। ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन का ये डिस्क्रिप्शन है कि वो समरी रिवीजन के माध्यम से करे, क्योंकि चूंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं, एक साथ, एक तो के बाद एक, पहले अक्टूबर से हुआ लेकर जनवरी, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 इसी साल वो स्पेशल समरी रिवीजन कर ली। बिहार चुनाव आयोग ने कहा बिल्कुल अब दुरुस्त हो गई, हाँ ठीक है, वोटर लिस्ट। फिर ये सर की जरूरत क्यों हो गई सर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की? जब तक 1 जनवरी ही अकेली डेट थी क्वालिफाइंग, तब तक पूरे साल होने वाले इलेक्शन के लिए वही इलेक्टोरल रोल पर्याप्त थी और मान्य थी। लेकिन जब से 4 डेट्स हो गई हैं कि 1 अक्टूबर, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, इनके लिए जो तो मतलब दो समीक्षा करने की नौबत आ गई। 22 साल याद नहीं आया चुनाव आयोग के बाद हो रहा है। ओपी रावत साहब, 22 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठा था चुनाव आयोग, अब एक के बाद एक। नहीं, 22 साल किया समरी रिवीजन, 22 साल भी 22 साल भी समरी रिवीजन हर इलेक्शन के पहले हुआ। नहीं तो नहीं, सर नहीं किया ना, एसएसआर किया। ये समीक्षा की नौबत अभी क्यों आई है, वो भी मानसून के मौसम में? हाँ, सर, बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार, तब आप दस्तावेज मांग रहे हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा एसआईआर पहली बार हुआ। हाँ, नहीं, इंटेंसिव रिवीजन पहली बार ही किया है कमीशन। और नहीं, ऐसे टाइम पर इलेक्शन के ठीक पहले, मॉनसून के दौरान लोग वहां पर बाढ़ से जूझ रहे हैं, या वो दस्तावेज इकट्ठे करते घूमेंगे और आपको आकर देंगे? हाँ, ये पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट अच्छा ये भी है कि मानसून के दौरान माइग्रेशन नहीं होता, लोगों को स्थानीय रूप से रोजगार मिल जाता है, तो वो बाहर नहीं जाते।
तो ये एक नहीं, फायदा भी जिनको है, दोनों चीजें। ना 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 सर, इसकी एक उल्टी गंगा भी तो बहती है। जो बिहार से बाहर गए हुए हैं काम करने वाले, वो मॉनसून के दौरान जाते ही नहीं है बिहार। वो छठ के टाइम पे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में जाएंगे, या वो उससे पहले मार्च अप्रैल में जब फसलें कट रही होती हैं तब जाएंगे। मॉनसून में तो वो जाएगा ही नहीं, तो उसका तो हक मारा जाएगा। अब उसके लिए भी इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर ऐसे लोग हैं और वो चुनते तो हैं कब कि उन्हें करेंगे? बिहार का 17 ही दिन वोट, रह गए सर, अपना बनाए 17 दिन रखना रह है, गए। यहां तो पर उसके तो लिए मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि आप सामान्य तौर पर दिल्ली में रहते हैं, आपका घर पटना में है, आपका वोट तो दिल्ली में होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी वोट बनाइए ना दिल्ली में, गृह मंत्री नहीं, अमित शाह का भी बनाइए। सामान्य तौर पे 11 नहीं, साल से यहीं रह रहे हैं ना प्रधानमंत्री। ये गलत है। सामान्य तौर पर अगर दो जगह आप रह रहे हैं तो आपको है कि आप चुने कि आपका वोट कहाँ रहे। एक नहीं, ही जब जगह इस तरह रहेगा, के सर, लेकिन आपके आप अनुसार खुद रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे बयान देता है, तो अगर विपक्षी आरोप लगाए आप तो वोट काटने पर आमादा दिख रहे हैं। आप सहयोग करने के बजाय एक आम मतदाता के आप एक अवरोध पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम तो यह है ना, हर आदमी को वो उसका वोट का हक छीनना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग का यही काम है। वो काम कर रहा है चुनाव आयोग सर। अभी तक तो यह आज का ही प्रेस नोट मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का कि लगभग 2 करोड़ के लगभग उनके पास फॉर्म्स आ गए हैं, इन्यूमरेशन फॉर्म्स। 2,88,00,000 आ गए हैं। कल का शाम का 6 बजे तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। 7,90,00,000 बांटे गए हैं। हाँ, हाँ। आधा हो गया, आधे में अभी नहीं आया। फर्ज कीजिए लोग दस्तावेज नहीं दे पाते हैं, तो मतलब नाम गया, वोटर लिस्ट से आप आउट। वोटर लिस्ट से आउट तो मतलब आप नागरिक भी नहीं माने जाएंगे फिर तो देश के। यही चीज है। जी उसका सर। पब्लिकेशन जो है 26 जुलाई को या उसके बाद है, उसमें आपका नाम रहे, इसलिए सीईओ ने एक विज्ञापन निकाला था संडे को कि बिल्कुल आप निकाला। कोई उसके दस्तावेज बाद ना चुनाव अगर आयोग ने कह इन्यूमरेशन दिया फॉर्म नहीं नहीं, दस्तखत करके दे देते दस्तावेज हैं, तो देने होंगे। उसका नाम बना रहेगा। नहीं सर, ये एक और रायता फैल रहा है। जो बिहार चुनाव आयोग, उसने बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही। रविवार को वो विज्ञापन छपे कि भाई अगर डॉक्यूमेंट ना भी हो तो भी आप अपना फॉर्म भर दीजिए और जमा कराइए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं भाई, वो सारे दस्तावेज तो देने पड़ेंगे। इसके क्या मायने हैं सर? बिल्कुल, इसके मायने ये हैं कि दस्तावेज आप उसके बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया अगस्त एंड तक चलेगी। क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस का निर्णय होता रहेगा। तो चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि 25 जुलाई जो डेट है, उसके बाद भी आप ये दे सकते हैं, फाइनल पब्लिकेशन के पहले। ये सलाह मशवरा हो जाता, थोड़ा हैंड होल्डिंग हो जाती आम आदमी की। आम आदमी के ही वोट कटेंगे ना, अगर कटे तो। सही है, आम आदमी प्रभावित होगा, लेकिन उसके पास अपील का अधिकार भी होगा। करते रहिए सर, इस देश में अपील का तो रिकॉर्ड आपको भी पता है, उसका पूरा इतिहास आपको भी पता है। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।